नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। अरविंद केजरीवाल के पास न तो दशकों पुरानी पार्टी है, न जमा जमाया संगठन है, न धनबल है, न बाहुबल है, न सियासी अखाड़े के पहलवान छाप नेताओं का साथ है। फिर भी केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कर दिखाया जिसे इतिहास भी याद रखेगा। वर्तमान जब इतिहास बनेगा और चुनाव मैदान में जब भी किसी पार्टी के चमत्कारी उदय की बात होगी तो सबसे पहले केजरीवाल की बात होगी। जिन नेताओं ने केजरीवाल को चिल्लर और फ्रस्ट्रेटेड आंदोलनकारी कहकर खारिज किया, आज वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। दिल्ली की जनता ने, आम आदमी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक साल के भीतर ऐसी हैसियत में लाकर खड़ा कर दिया है कि 4 राज्यों में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस के हाईकमान राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। दिल्ली में केजरीवाल भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन अब उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। आज केजरीवाल ने उन नेताओं को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया जो दूसरी पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे हैं। इशारा साफ है कि केजरीवाल अब जमी जमाई पार्टियों के विकल्प के तौर पर लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में वक्त सिर्फ 4 महीने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की तरह देश में नई ताकत बनेंगे केजरीवाल? क्या लोकसभा चुनाव में जनता केजरीवाल को विकल्प के तौर पर अपनाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के उन 28 विधायकों की तस्वीर है जो देश की राजनीतिक जमीन पर नई पौध बनकर उभरी है। ये सिर्फ 28 चेहरे नहीं, बल्कि सियासी आसमान में परवाज भरती आम आदमी की उम्मीदों के सूत्रधार हैं। आज की तारीख में यही 28 लोग देश की राजनीति में ऐतिहासिक करवट के झंडा बरदार हैं। शायद यही ताकत अरविंद केजरीवाल को देश की सियासत बदलने के आह्वान का हौसला दे रही है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कई अच्छे लोग हैं, लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको भी मैं कहूंगा कि या तो अपनी पार्टी में विद्रोह करो और अपनी पार्टियों को सुधारो, और नहीं तो अपनी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ आओ। सैकड़ों हजारों काबिल नौजवानों की ताकत के बूते मिली कामयाबी के बाद ये नई महत्वाकांक्षा है अरविंद केजरीवाल की। देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। दिल में दिल्ली जीतने के बाद देश जीतने की महत्वाकांक्षा अंगड़ाई ले रही है। यकीनन अरविंद केजरीवाल की नजर लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए वो सियासी महफिल में आह्वान कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जितने अच्छे लोग हैं वो साथ आए, क्योंकि देश बदलाव चाहता है। ये ऐतिहासिक मौका मिला है हम सब लोगों को देश को सुधारने का। आप सारे लोग एक साथ आओ, आप हमारे साथ आओ, हम हट जाएंगे, आपको तवज्जो देंगे। ये कोई ईगोज की भी बात नहीं है, सब लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। लेकिन सवाल है कि घुटन के बीच घूम रहे दूसरे दलों से आए चेहरों को जोड़कर कहीं अपनी ही खींची लकीर से भटक तो नहीं जाएंगे केजरीवाल? सवाल ये भी कि पके पकाए नेता अगर अरविंद केजरीवाल का हाथ थामेंगे तो भ्रष्ट सिस्टम पर झाड़ू कैसे चलेगा? ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेताओं की भरमार है जो सत्ता सुख या सांसद और विधायक होने के बाद मलाई खाने के आदी हो चुके हैं। राजनीति को तड़क भड़क, पद और रुतबे से दूर रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ अगर अपनी अपनी पार्टी में घुटन महसूस करने वाले नेता आएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल का मिशन यानी सियासत और सिस्टम में सफाई का अभियान कामयाब हो पाएगा? बेशक दिल्ली चुनावों में जीत ने अरविंद केजरीवाल को बदलाव की राजनीति का नया प्रतीक बना दिया है। बेशक दिल्ली की जीत ने उन्हें देश जीतने का हौसला दिया है। बेशक अरविंद केजरीवाल की फतह बदलाव लाने को बेकरार जनता की विजय है। बेशक अरविंद केजरीवाल की वजह से देश में ये नई बहस छिड़ी है कि सियासत और सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव का वक्त आ चुका है। I think it's too late for introspection. I think we need a serious revolutionary change in our organization. I think it's too late for introspection. I think we need a serious revolutionary change in our organization. लेकिन ये क्रांतिकारी बदलाव कैसे होगा? क्या सिर्फ हिम्मत और हौसले के बूते दिल्ली जीतने वाली केजरीवाल की पार्टी देश जीत पाएगी? क्या जातिगत समीकरणों के खांचे में घूमने वाली बिहार और यूपी की सियासत केजरीवाल के मिशन में आड़े नहीं आएगी? क्या चंदे के दम पर चुनावी समर में उतरने वाली आम आदमी पार्टी बाहुबल और धनबल के आगे टिक पाएगी? सवाल तो ये भी है कि दूसरी पार्टियों से लाए गए उधार के मोहरों को जनता साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति का विकल्प मानेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। केजरीवाल
केजरीवाल की जीत ने कई पार्टियों के लिए ट्यूशन टीचर की तरह काम किया है। केजरीवाल की जीत ने ही कांग्रेस को मजबूर किया है कि मनीशंकर अय्यर जैसे नेता अपनी ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और क्रांतिकारी बदलाव की वकालत कर रहे हैं। केजरीवाल की जीत ने हर पार्टी को सोचने को मजबूर किया है कि कैसे आम आदमी पार्टी, आम आदमी के बूते, आम आदमी को अपना उम्मीदवार बनाकर जीत हासिल कर सकती है और कैसे कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने खड़ी होकर उसे हाशिए पर पहुंचा सकती है। यही वजह है कि हर पार्टी में चिंतन और मंथन हो रहा है। केजरीवाल ने जो किया, कैसे किया और आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह की देश की राजनीति हुई, केजरीवाल फैक्टर अगर काम किया लोकसभा चुनाव में, तो बाकी पार्टियों के साथ क्या होगा, यह चिंता पार्टियों के भीतर भी है। चाहे लोकसभा चुनाव में 10, 20, 25 सीटों पर भी केजरीवाल का फैक्टर काम किया तो क्या होगा, यह चिंता है। इसी पर सवाल, यही चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने अगर उतरते हैं तो उनका मकसद कितना कामयाब होगा, कैसे उन्हें उम्मीदवार मिलेंगे और उन उम्मीदवारों के बूते केजरीवाल क्या दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इन्हीं सवालों के साथ कई मेहमान हमारे साथ हैं। स्टूडियो में है हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी नेता जिन्होंने शिकस्त खाई है अरविंद केजरीवाल से। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया 25,000 वोटों से। तीसरे नंबर पर है विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के प्रतिष्ठित बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ है विनोद कुमार बिन्नी, आपके नेता, जिन्होंने अशोक वालिया, जो 4 बार लगातार जीते हैं, दिल्ली में मंत्री थे, उन्हें शिकस्त दी। हमारे साथ है संतोष भारतीय, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, अन्ना आंदोलन में अन्ना के साथ हैं, अभी रालेगंज सिद्धि से हमारे साथ जुड़े हैं। इन तमाम मेहमानों से अखिलेश प्रताप, कांग्रेस के नेता, इन सब से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे केजरीवाल फैक्टर, लोकसभा चुनाव में उसका असर, और केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो, और साथ में ये भी क्या देश की जनता बीजेपी, कांग्रेस और तमाम परंपरागत पार्टियों से उबी हुई क्या किसी नए विकल्प की तलाश कर रही है, किसी ईमानदार नेतृत्व की तलाश कर रही है, क्या ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जिनका कोई सियासी अतीत, कोई दागदार अतीत न हो। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता इसलिए क्योंकि विजेंद्र गुप्ता को ताजा जख्म अगर सबसे अधिक आप पार्टी का है, केजरीवाल की पार्टी का है, तो विजेंद्र गुप्ता जी का है। जो नतीजे आए, विजेंद्र गुप्ता तीसरे नंबर पे थे। केजरीवाल, उसी कंस्टिट्यूएंसी से केजरीवाल ने चुनाव लड़ा जहां विजेंद्र गुप्ता जी थे। शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया विजेंद्र गुप्ता जी। जख्म जो आपको केजरीवाल ने दिया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मरहम भी कोई लगा नहीं सकता, अगले चुनाव तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या संदेश है, आप सब लोगों ने समझने में आप लोग नाकाम रहे समझने में, और आने वाले समय में क्या माना जाए कि जनता परंपरागत पार्टियों के तौर तरीके से ऊब चुकी है और किसी ऐसे साफ सुथरे विकल्प की तलाश में है जहां कुछ ईमानदारी दिखे, जहां करप्शन न दिखे, जहां कुछ ऐसी बात दिखे जो लगा कि बाकी पार्टियों से ही अलग है। देखिए प्रवीण जी, एक बात बहुत साफ है कि लोकतंत्र में पार्टी बनाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का सबका समान अधिकार है। और मेरा ये मानना है कि देश में 1100 पार्टियां हैं, लगभग 46 पार्टियां ऐसी हैं जिनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और अगर उसमें एक पार्टी और जुड़ती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नई पार्टी जुड़ी है जिसने एक तरह से अपना एक एजेंडा दिया है। नहीं, वो नई पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है विजेंद्र गुप्ता। ऐसा नहीं है, वो पार्टियां वैसे नहीं है जो परंपरागत पार्टियां होती है। अजीत जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खद्दरधारी नेता अभी तो जुम्मा जिसका जन्म ही 6-8 महीने का है, उसको आप कैसे इसी जुम्मा के चक्कर में आप लोग शहीद हो गए। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। व्यक्ति अल्टीमेट पार्टी का, जैसे कल ही एक मामला शाम को आ गया, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि जब लोकतंत्र में हम लोग काम करते हैं तो जनता के बीच में से ही लोग चुन करके आते हैं, पार्टियां भी लोगों के बीच में से ही बनती हैं, और आम आदमी ही खास आदमी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो दिल से आम आदमी के रूप में काम करता रहे। लेकिन सवाल ये है ना विजेंद्र गुप्ता जी की, जिसको आप करें जुम्मा 4 दिन हुए या 4 हफ्ते हुए, जो भी हुए, उस जुम्मा में पैदा हुई पार्टी ने हाशिए पर कांग्रेस को पहुंचाया और आपको पता भी नहीं चला, आपके नीचे से जमीन खिसक गई, सरकार नहीं बना पाए। अब सवाल उठता है, क्या देश को ऐसे विकल्प की जरूरत है? क्या जनता ऐसे विकल्प की तलाश कर रही है? कोई परंपरागत नेतृत्व नहीं है, परंपरागत तौर तरीका नहीं है आम लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर कोई उस तरह से फंड, धनबल, बाहुबल और एक जो सब कुछ तिया पांचा तिकड़म जो भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है उससे अलग है। कहीं इसी वजह से तो नहीं जनता ने इन्हें अपनाया? हम एक बार इस पर सवाल पूछेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद कुमार बिन्नी जी,
आपने अशोक वालिया को हराया। अशोक वालिया 4 बार लगातार जीते, मंत्री हैं, असरदार डॉक्टर हैं, पूरे पूर्वी दिल्ली में उनका असर है और उसके बाद उनको हरा कर आया। देश आपको देख रहा है। विनोद कुमार बिन्नी, आप पार्टी के नए विधायक, नए नवेले विधायक, नई नवेली पार्टी के विधायक जो पहली बार चुनकर आए। विनोद कुमार बिन्नी, हम लोग बात करें क्यों जीते आप, क्या चाहिए जनता को? क्या जनता को ऐसे विकल्प की तलाश थी और वो देने में आप कामयाब हुए? लोगों को लगा कि ये खद्दरधारी जो नेताओं का हमने चेहरा देखा है उससे ये अलग है, हमारे बीच के आम आदमी, इसलिए इनको जिताया जाए और ये विकल्प जनता को चाहिए। पहले तो मैं विजेंद्र भाई ने एक बात कही थी कि भाई ये ट्रेलर है और फिल्म पूरी बाकी है। ये बिल्कुल वास्तविकता है और सच्चाई है इसमें कि विजेंद्र भाई को पूरा आभास है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेलर दिखाया और पूरी फिल्म अभी बाकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। समय हमेशा बहुत बलवान होता है और मानने के लिए मजबूर करता है लोगों को। तो पहले तो विजेंद्र भाई को, क्योंकि मेरे साथ पीछे निगम में 2 बार से रहे हैं, 5 साल पीछे हमने इनके साथ गुजारे हैं, 2007 से 2012 तक मेरे निगम में रहे हैं हमारे साथी। और अभी मैं बता दूं कि लोगों में बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरह की राजनीति इस देश में शुरू की है। शराब की राजनीति, पैसे की राजनीति होती है और सब जो कल्चर था उसको हटके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने नई राजनीति शुरू की है और लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया है इसके ऊपर। चलिए, विनोद कुमार बिन्नी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार संतोष भारती, अखिलेश जी आपके पास आने से पहले संतोष भारती, आप 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में आए, कांग्रेस से उन्होंने बगावत की, जनमोर्चा बनाया, जनता दल बनाया, उस दौर में आप विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ रहे, आप एक्टिविस्ट भी रहे, नेता भी रहे, चुनाव भी जीते। संतोष जी, अभी इन्होंने कहा कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। विजेंद्र गुप्ता जी ने ट्रेलर में अगर ये हमने नतीजा देखा कि एक साल में एक पार्टी कांग्रेस को हाशिए पर धकेल देती है और दिल्ली में सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते रह जाती है। फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा ना हो कि केजरीवाल यहां जहां हम देख रहे हैं वहां से बहुत आगे दिखे और कई पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दे। क्या देश को ऐसे विकल्प की तलाश है? संतोष जी, फिर से। अजीत जी सर, अजीत जी, आपने मेरे चुनाव लड़ने को और मेरे राजनेता वाले पक्ष को इतनी मजबूती से रखा कि लोगों को यही लगेगा कि मैं पॉलिटिक्स ही करता हूं। नहीं, आप ये बताइए कि मैंने पत्रकारिता ही की है और ये बीच में एक्सीडेंट था पॉलिटिक्स, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ को कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं देखा वो था 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन, जब अन्ना जी ने अनशन करने से पहले रामलीला मैदान में जाने की कोशिश की और जिस तरह से सरकार उन्हें जेल ले गई, 3 दिनों तक लोगों ने तिहाड़ जेल को घेर के रखा और वहां से लेकर के रामलीला मैदान में 13 दिन का अनशन। इस चीज की अनदेखी बीजेपी और कांग्रेस ये मान के करती रही कि लोगों का वक्ती उबाल है, ये उबाल अपने आप में ठंडा हो जाएगा। अन्ना हजारे को लोगों ने भरमा दिया, झूठ बोला, चाहे उसमें प्रधानमंत्री का नाम लें या पूरी संसद का नाम लें। मुझे लगता है इन संकेतों को पहचानने की कमजोरी इन दोनों पार्टियों ने दिखाई। उस संकेत को अरविंद जी ने पहचान लिया, हालांकि अन्ना जी चाहते थे। संतोष जी, लेकिन एक बड़ी बात यह है ना कि अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से दूरियां बना ली, साफ साफ कह दिया पोस्टर में भी मेरा नाम मत लेना। बीच में नाराजगी की खबरें आई, फंड को लेकर एतराज जताए। अन्ना हजारे के तमाम तरह के एतराज और दूरियों के बावजूद केजरीवाल ने जो किया अपने दम पर 1 साल में किया, जिसको अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम में आए। तो केजरीवाल को क्रेडिट कितना देते हैं? और केजरीवाल टाइप की राजनीति, केजरीवाल फैक्टर, आने वाले समय में देश में क्या ऐसे फैक्टर की तलाश है जनता को? देखिए, ये नजरिए का फर्क है। अन्ना ये चाहते थे कि सारी ताकत लोकसभा चुनाव में लगाई जाए, क्योंकि उनको लगता था कि लोकसभा है जो नीतियां बनाती है, व्यवस्था बदलने में अगर किसी का रोल है तो लोकसभा का रोल है। अरविंद जी का नजरिया ये था कि अगर हम दिल्ली में जीत जाएंगे तो हम लोकसभा आसानी से जीत जाएंगे। अन्ना जी ये मानते थे कि विधानसभा में पहुंचना या विधानसभा का चुनाव लड़ना नीति बदलने में कहीं काम नहीं आता, सत्ता पाने में तो काम आता है। ये नजरिए का मैं फिर वापस उसी पर आ रहा हूं। अन्ना ने एक दूरी उनसे बना के रखी। मैं उस पर आऊंगा। केजरीवाल और अन्ना पे मैं बात करने की बजाय मैं ज्यादा चाहूंगा इस फैक्टर लोकसभा चुनाव में जनता किस तरह के विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ अप्रत्याशित है। बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है अन्ना हजारे को भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि 28 सीटें आ जाएगी, किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन हुआ। संतोष जी, आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन एक बार अखिलेश प्रताप सिंह, जिस ढंग से केजरीवाल को कामयाबी मिली, सबने खारिज किया, कामयाबी मिली। क्या जनता परंपरागत खद्दरधारी नेता
एक ऐसे नेता की छवि हम समझ जाते हैं हुलिया से कि ये नेता है। सफेद कुर्ता, एकदम आयरन किया हुआ, तुरंत क्लफ किया हुआ और धोबी के यहां से और ड्राई क्लीनर से आया हुआ कुर्ता, ऐसे कुर्ताधारियों के बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई, हाफ शर्ट पहने हुए, लगा कि कई दिन से शर्ट भी न धुली हो, और इस तरह से उनके साथ जो संगठन है, उसी तरह से युवाओं की फौज, उसी तरह से आम आदमी के बीच निकला हुआ कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं, उसमें बहुत सारे युवा हैं। 68 लोग ऐसे हैं जिनका कोई सियासी अतीत नहीं है, पहले चुनाव भी नहीं लड़े, और उनमें से 28 ने कामयाबी हासिल की, 20 दूसरे नंबर पर रहे। तो क्या देश को ऐसे विकल्प की तलाश है जो परंपरागत राजनीति से अलग है, जिसमें थोड़ी सफाई, ईमानदारी, शुचिता दिखती है? अखिलेश जी। अंजुम जी, हिंदुस्तान में बहुत से दल, बहुत से इलाकों में बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा प्रदेशों में उन्होंने आश्चर्यजनक परिणाम भी दिए हैं। ये ऐसा देश है जहां पे थोड़े थोड़े दूर पे भाषा, व्यवहार, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और स्थानीय आवश्यकताएं, जरूरतें और मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सबको अपना बढ़ने का अधिकार है और सबको बढ़ने के लिए प्रयास करना भी चाहिए और करते भी रहे हैं। हर प्रदेशों में पिछले 20-25 वर्षों में एक स्थानीय दल बहुत मजबूती से उभरे हैं और उन लोगों ने सत्ता भी कब्जा किया है, और आज दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसने सत्ता की रोटी न चखी हो। अभी जो है केजरीवाल जी की पार्टी है, इसके अलावा बहुत से दल कुछ इलाकों में बहुत मजबूती से अपने ही प्रदेश में रहे, लेकिन प्रदेश में भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिस इलाके में थे बहुत मजबूत थे। राजनीतिक शिवसेना, नहीं तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब, मैं उसी का आपका जवाब ही दे रहा हूँ, सुन लें जी। तो ये मान लेना कि अगर किसी 200-500 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में किसी दल का उद्भव होता है तो वो पूरा देश को प्रभावित कर सकता है, ये तो समय बताएगा। नहीं, पूरा देश नहीं, मान लीजिए यूपी, बिहार, हरियाणा, 3-4 राज्यों में भी अगर प्रभावित करेगा, यूपी बिहार में कहीं भी नहीं, मान लीजिए जो लोग यूपी में भी हैं और मेजॉरिटी में आए हैं, या हरियाणा में हैं या बिहार में हैं, उनको मैं पिछले 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, बगल के स्टेटों तक बहुत प्रयास करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। चलिए अखिलेश जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अखिलेश जी, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाह रहे। हम आपकी बात ही समझ रहे हैं, राजनीति में आपकी बात ही समझ रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अखिलेश जी, एक बार सवाल को मैं फिर साफ करता हूँ। राष्ट्रीय राजनीति को पिछले 20 साल में ऐसी पार्टियों ने भी प्रभावित किया जिसके 10 सांसद रहे, 15 सांसद है, क्योंकि गठबंधन सरकारें चली है, 15-18 सांसदों नकेल कस के रखा है सरकार का। तो अगर 10-12 सीटें भी किसी पार्टी की आती है, मतलब रखती है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम करें क्या देश में जनता उबी हुई है, तभी तो दिल्ली में ऐसा हुआ कि एक परंपरागत पार्टी से अलग एक पार्टी आई और उसको कामयाबी मिली। लेकिन आप इसको शायद एक्नॉलेज दिल्ली में पहले भी किसी पार्टी ने नहीं किया और इसलिए नतीजा है केजरीवाल आए। एक बार हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं विनोद बिन्नी। आज केजरीवाल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी अगर अपने दल में घुट रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो हमारे साथ आए, या तो अपनी पार्टी में बगावत करें, सुधारें, हमारे साथ आए। अब सवाल उठता है वो आपके साथ आए और कुछ करें, लेकिन अगले 4 महीने 5 महीने में चुनाव होना है। बिहार यूपी का जातीय समीकरण है, जाति, धर्म और अलग अलग ढंग से वहां वोटिंग होती है। दिल्ली का कल्चर नहीं है मेट्रो कल्चर, वहां जिस तरह के का यहाँ मिडिल क्लास है, वहां कल्चर अलग है। दिल्ली की कामयाबी यूपी, बिहार, हरियाणा में दोहराई जाए कोई जरूरी नहीं, और दूसरी तरह दूसरी पार्टियों से आप अगर इकट्ठा करेंगे तो ये भानुमति का कुनबा होगा फिर। नहीं, देखो, हमारा ये मानना है, अरविंद जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं और किसी दबाव में राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो अपने दल को ठीक करें। अगर अपने को दल को ठीक नहीं कर सकते, छोड़ के हमारे साथ आए और हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंद भाई ने एक बात और भी कही थी कि हम पीछे हो जाएंगे, उन लोगों को आगे कर देंगे अगर वो अच्छी राजनीति करेंगे तो। लेकिन कोई साफ सुथरी राजनीति में जो लोग हैं, ये अलग अलग दल में जो साफ सुथरे लगे, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये पैरामीटर है, ये कैसे चेक करेंगे? किस मीटर से चेक करेंगे कौन साफ सुथरी छवि, किसकी साफ सुथरी छवि नहीं? देखो, हमारा मानना ये जिसका दृष्टिकोण ठीक रहा हो, जिस आदमी का, जिसने साफ सुथरी राजनीति की हो, जिसने भ्रष्टाचार कम किया हो, जो देश के लिए सोचता हो, देश के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोगों के लिए हमने बोला है।
चलिए संतोष जी, आपके पास हमारा मतलब ये नहीं है कि जो आदमी करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उन लोगों से बच के हमें राजनीति करनी है। चलिए संतोष जी, जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही चीज कि दिल्ली में जो कामयाबी केजरीवाल को मिली, दिल्ली का फैक्टर बिहार, यूपी, हरियाणा या आसपास के कहीं भी अगर शुरुआत भी करते हैं केजरीवाल, क्या उस तरह से वहां उनको कामयाबी मिल सकती है? जाति आधार पर यादव के अगेंस्ट यादव, कुर्मी के अगेंस्ट कुर्मी, राजपूत के अगेंस्ट राजपूत, पैसा, माफिया, तमाम तरह की ताकतें काम करती है। यहाँ इन्होंने कहा हमारे विधायक जो होंगे लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं रहेंगे, बड़े बंगले का सपना न देखें, हम जंतर मंतर पर जन लोकपाल पेश कर देंगे, हम पब्लिक असेंबली करेंगे। ये सब चीजें इन्होंने ऐलान किया, हालांकि सरकार में नहीं है, होते तो क्या करते हो हम देखते। लेकिन इस तरीके से बिहार, यूपी और बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के समय किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ताकत का आप अंदाजा लगा पा रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है? संतोष जी, क्या जनता इस तरह की ताकत को एक्सेप्ट करेगी, इंतजार कर रही है? अजीत जी, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं, मैं आपसे सहमत हूं, जो क्योंकि आपके सवाल में जवाब छुपा है। इस देश में असंतोष है, लोग बैड गवर्नेंस से, प्रो मार्केट पॉलिसी से उबे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, खेती घाटे का सौदा होती जा रही है, कोई भी तबका खुश नहीं है, सिर्फ अमीरों को छोड़ करके पैसा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इसलिए लोग तबाह हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। अरविंद जी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है जो आप कह रहे हैं। उनके सामने उनके पास दिल्ली की कामयाबी का सेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सिर्फ उत्तर ही नहीं दक्षिण के भी अंतर विरोध हैं। उन अंतर विरोधों को अगर उन्होंने वैसे ही एड्रेस किया जैसे उन्होंने दिल्ली में किया, क्योंकि अजीत मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली में पत्रकारों ने, राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाने में 4 दिसंबर तक कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपके चैनल सहित हर चैनल ने अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया। नहीं, एक मिनट, यहाँ मैं करेक्ट करूंगा संतोष जी, नहीं संतोष जी, यहाँ मुझे दखल देना पड़ेगा। ये भी फिर आपको मानना पड़ेगा कि अन्ना हजारे को जब वो पहली बार 2010 में बैठे जंतर मंतर पर, तब जब रामलीला मैदान में बैठे, तब जब दूसरी बार फिर जंतर मंतर पर बैठे, तब जब केजरीवाल ने अनशन किया, तब जितना नॉन स्टॉप कवरेज मीडिया ने दिया 24/7 पूरे देश ने देखा, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी। इसको आप माने या ना माने, बहुत बड़ी ताकत। 12 दिन रामलीला मैदान में, 4 दिन जंतर मंतर पर, देश ने अन्ना हजारे को उस तरह से पहली बार जाना, केजरीवाल को जाना। की आप बात क्रिएशन ही मीडिया की है। विषय अजीत विषय को भटकाइए मत जी। आप मैंने कहा मेरी पत्नी मेरे चुनाव की बात की, ऐसा नहीं हुआ। लोग तो ये 120 करोड़ का देश है, नहीं बाकी लोग भी देश में काम करते हैं। मैंने दिल्ली लेकिन हर तरह से आप एक बात को घुमाकर फिराकर एक ही जगह लाकर खड़ी करेंगे, दिल्ली चुनाव के साथ। दिल्ली चुनाव में आप सबने लगातार अरविंद केजरीवाल को अंडरमाइन किया। दिल्ली चुनाव में हर चैनल ने, हर अखबार ने, हर नहीं वो ठीक है। चलिए संतोष जी, कहा कि इनको संतोष जी नहीं आ सकती 5। अरे संतोष जी, मैं इसी को कह रहा हूँ। नहीं संतोष जी, एक मिनट आपके पास आऊँ। संतोष जी, पहली बात संतोष जी, पहली बात वो देखिए, मीडिया का असेसमेंट सीटों को लेकर एक अलग चीज है, लेकिन आपको बता दें, हम दर्शक भी सुन रहे होंगे, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल एकमात्र एग्जिट पोल था जिसमें हमने 31 सीटें दी थी केजरीवाल को। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। मुझे पता है। तो सवाल ये उठता है कि आपकी बात को पता है, आपने दिखाया था, और उसके बाद के दौरान की बात बिल्कुल दिखाया था। चाणक्य ने पहले ही कह दिया था 3 दिन 4 दिन पहले। इशू पे आओ, जो इशू, हाँ इशू पर आते, चूंकि आपने इशू चेंज किया इसलिए मैं करना पड़ रहा। उसके ऊपर आइए, इशू पर आएंगे, क्योंकि आप ही ने इशू चेंज कर दिया संतोष जी। मैंने इशू नहीं चेंज किया। और एक मिनट संतोष जी आता हूँ, संतोष जी आता हूँ, संतोष जी आता हूँ आपके पास। संतोष जी एक संतोष भारती जी का जवाब दो। हाँ जवाब दीजिएगा एक मिनट। विजेंद्र गुप्ता जी, जब आप कहते हैं ना कि केजरीवाल मीडिया के क्रिएशन है, यही चूक आपकी होती है। मीडिया के क्रिएशन है तो जनता ने 28 सीटों पर जनता ने जीता है, 20 सीटों पर नंबर 2 जनता की वजह से। तो जनता एक बहुत बड़ी फैक्टर है। आप इसी उलझन में रह गए कि मीडिया का क्रिएशन है, जमीन पर नहीं है, इसलिए गच्चा खा गए और इसलिए कांग्रेस में गच्चा खा। अभी मैं अजीत जी 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे काफी देर बाद अपनी बात कहने का मौका मिला है। जी आ रहा हूँ अखिलेश जी। पहला तो ये, जब मैंने कहा था कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी। ट्रेलर का अर्थ होता है, ट्रेलर में सबसे अच्छी चीज दिखाई जाती है और अच्छा सोचा और अच्छा समझाया जाता है। जब पूरी फिल्म सामने आती है तो पता लगता है वास्तविकता में फिल्म क्या है। मैंने उस एंगल से कहा था। दूसरा मेरा ये कहना है, जब मैं ये कहता हूँ मीडिया से क्रिएशन है, मीडिया के क्रिएशन का अर्थ ये है
जब एक जगह बात को फोकस किया जाता है और उस बात को प्रायोरिटी से दिखाया जाता है और हाइप क्रिएट की जाती है, तो आज की डेट में मीडिया एक सबसे बड़ा साधन है जो लोगों तक ये नहीं मानता साधारण आप समझिए, मैं मेरी बात को पूरा होने दीजिए। यूपी में मुझे दौरे कर रहे थे, मुझे 24 घंटे बिल्कुल ठीक बात है। विजेंद्र जी, मैं एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर मेरी बात कम्युनिकेट नहीं होगी तो डिस्कशन आगे बढ़ेगा कैसे? मेरी बात या तो आप पहले काट लीजिए, नहीं तो फिर बात मैंने कही नहीं है तो आप उसको काटेंगे कैसे? पहले बात पूरी होने दीजिए। कहिए। अजीत जी, बहुत साफ बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया ने घर घर तक अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लोगों को जो पहुंच रहा था वो अच्छा लगा। राहुल गांधी का जो पहुंच रहा था वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब प्रश्न ये है कि जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है उसके दोनों फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इस वाले मामले में फायदा हुआ है। चलिए, लेकिन मीडिया ने ही पूरे मामले को दी है और 1 मिनट लोगों तक उस चीज को पहुंचाया है और पहुंचने के बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जितने भी लोगों ने किया। अभी सिर्फ नहीं, अभी 72% लोगों ने इस पूरी जो भी आप बात पहुंचा रहे हैं उसको माना नहीं है।